ये कहानी डिप्रेशन से बाहर निकाल देगी। एक छोटी सी कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। दिन रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल के पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। एक साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने की बात आई, वही ये बात इसको ईगो हट कर गई। जो लड़का 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था, वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो जाता है? और ये जो फेल होने की बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि वो खुद को कमरे में बंद हो गया। एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर जाना आना मनीष ने बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में गया था और जहाँ पढ़ता था, जहाँ से उसने 12th किया था, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सका, उसे ये मानना ही था। प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना था तो मनीष पहुंचा, शाम को गया और उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ तप रहे थे, सर्दी का माहौल था। मनीष भी जाकर के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो मनीष कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था उसको बाहर निकाला और धड़कते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही वो मिट्टी में फेंका तो थोड़ी देर धक्का, उसके बाद में वो बुझ गया। तब मनीष ने बोला, सर ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर से जल रहा था, धड़क रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, इसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, ये तो बर्बाद हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, आप इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने इस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस करके अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा और गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं तो। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए तो मिट्टी में गए और बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ बुलाया था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफस्टाइल बदल गई। हम में से कई लोग ऐसे ही जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से ये हो सकता है कि जिंदगी में किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हो
या आपको लग रहा हो सब कुछ बर्बाद हो गया और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, तो दोस्तों एक ध्यान में रखिए, अपनी आदतें चेंज कीजिए, अपनी संगत चेंज कीजिए और अपने विचार चेंज कीजिए। बस आप आगे जाएंगे, आप कामयाबी के कदम चूमेंगे। दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हम जीतेंगे। धन्यवाद।